डोनबास के बखमुत गांव में रूस ने जबरदस्त कहर बरपाया। आरोप लगाया गया कि रूस ने जानबूझकर वहां के रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया और इतनी मिसाइलें बरसाईं कि वहां की सूरत ही बिगड़ गई। बिल्डिंगों पर बरसे गोलों ने उन्हें रहने लायक नहीं छोड़ा, तो उनके सामने गिरी मिसाइलों से तो वहां कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। इसका असर पास के एक स्कूल पर भी पड़ा, जो हमले की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया। वहीं उसके पार्क में मौजूद झूलों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि रूस का हमला कितना जोरदार था। Ви ж бачите, що це звичайний житловий масив тут. सड़कों पर खड़ी कारों की हालत तो कबाड़ के बराबर हो गई। उनमें सिवाय लोहे के ढांचे के कुछ बाकी नहीं बचा। वहीं पूरे इलाके में इसके बाद मलबे का ढेर लग गया, जिसे हटाने की कोशिश में कई लोग लगे नजर आए। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी जंग में यूक्रेन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि रूस की बढ़त को कम करके दिखाया जा रहा है। इसके लिए डॉनबास में छिड़ी जंग का हवाला दिया गया और दावा किया कि डॉनबास में छिड़ी जंग की खबरों को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ऐसे पेश कर रही है जिससे लग रहा है कि वहां सिर्फ यूक्रेन को ही जीत मिल रही है। ब्रिटेन की वेबसाइट express.co.uk के मुताबिक ब्रिटेन का खुफिया विभाग रूस से जंग में यूक्रेन को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। दावा किया गया कि डॉनबास में चल रही लड़ाई को ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से रिपोर्ट ही नहीं कर रहा और इसकी वजह यह बताई गई कि पुतिन की फौज वहां कई इलाकों में यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रही है, यानी रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को डॉनबास के कई इलाकों से खदेड़ रहे हैं। वेबसाइट में तो यह भी दावा किया गया कि रूस की सेना जल्द ही वहां यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़कर एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लेगी। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना उस इलाके में हथियार और सैन्य उपकरणों की कमी से भी जूझ रही है, लेकिन ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी इस खबर को रिपोर्ट ही नहीं कर रही है।